हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने ई एम आर एस लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और ई एम आर एस लाइब्रेरी साइंस में आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक आपका बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ भी टॉपिक है, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। और यही टॉपिक, यानी कि अगर जिस बंदे ने इसको अपने जीवन में उतार लिया, यानी कि सीधे सीधे मान के चलिए वो सक्सेस के रास्ते पे चल पड़ा। यानी कि आपको क्या होना चाहिए, इन 4 अक्षरों से अपने जीवन के बारे में पूर्ण जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, यानी कि SWOT। इसको आपको अलग अलग अक्षरों से समझना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहला क्या अक्षर कहता है? एस। यानी कि सबसे पहला अक्षर क्या कहता है आपका? एस। और एस क्या बताता है? आपकी स्ट्रेंथ। यानी कि पहले बात तो ये है कि ये टर्म कहीं भी, यानी कि बिजनेस मॉडल में कहीं भी ले चलो, हमारा लाइब्रेरी क्या है? एक व्यवसाय, यानी कि बिजनेस मॉडल है। तो इसलिए इन सब चीज़ों में आपको इस तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। यानी कि स्ट्रेस क्या है? आप ये मान के चलिए, सॉरी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बोला। स्ट्रेंथ क्या है? यानी कि सीधे सीधे बात है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, यही तो है। यानी कि स्ट्रेंथ क्या कहती है आपकी? तो ये क्या है? स्ट्रेंथ मतलब ताकत। यानी कि सीधे सीधे बात यह है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी ताकत क्या है। यानी कि आपको कार्य करने की पता होना चाहिए कि आप में ताकत कितनी है। आपको किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको पता होना चाहिए ताकत कितनी है। अगर आप अपनी ताकत को, यानी कि जब तक आप अपनी ताकत को नहीं जानोगे, और ताकत के बदौलत ही आप क्या करते हो, अपनी किसी भी चीज़ को क्या कर पाते हो, अचीव कर पाते हो। यानी कि SWOT आपको सबसे पहले लेके चलता है ताकत के फॉर्मूले पे। यानी कि अपनी ताकत के बल पर सब कुछ हासिल कर लो। क्या कर लो? सब कुछ हासिल कर लो। और सब कुछ हासिल करने के बाद क्या दूसरा पॉइंट आपका बजा आ जाता है? W। यानी कि W, यानी कि ताकत क्या है? अगर ताकत आपको पता है, यानी कि आपको अपनी ताकत का पता लग गया, अब आपको काम करना है वीकनेस पर। यानी कि आपकी कमियां, किसी कमियां होती है फ़ोन देखना, किसी कमियां कुछ होती है, किसी कमियां कुछ और होती है। तो क्या करना है? वीकनेस पर। यानी कि अपने, यानी कि हमने लाइब्रेरी की ताकत जो को जान लिया, अब हम लाइब्रेरी की कमियों को जानेंगे कि लाइब्रेरी में कमी क्या है भाई, क्यों नहीं आ रहे बच्चे, कि किस लिए ऐसी चीज़ हो रही है कि लाइब्रेरी में सारी चीज़ होने के बाद भी क्या है, बच्चे नहीं आ रहे। तो कमी को जाना तो हमने क्या है, सबसे पहली बात है कि हमारे यानी कि लाइब्रेरी में वाटर कूलर नहीं है। दूसरी क्या कमी है कि एक तरह से जो, यानी कि पढ़ाई का एनवायरनमेंट, यानी कि शुद्ध वातावरण नहीं हो पा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल हवा नहीं करा पा रहे हैं। या फिर एक तरह से बैठने में, जब बच्चों को बैठने में क्या होता है, जो उमस टाइप होती है उस तरह का महसूस हो रहा है। तो उस तरह के एनवायरनमेंट को हम, इस वजह से बच्चे क्या है, जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में और ऐसी जगह बैठ जाए बच्चा कि जहाँ से बाहर से धूप आ रही हो, तो वो क्या कर पाएगा, यानी कि अगर उसे 50% क्या 100% भी चीज़ों को याद होगा, तो वो उस चीज़ की वजह से वो परेशान हो जाएगा और उस चीज़ को क्या है, यानी कि अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कर पाएगा सही तरह। तो वो चीज़ क्या है आपकी, यानी कि एक तरह से आपने जो चीज़ देखी लाइब्रेरी में, उसे वीकनेस। अब क्या है, ओ से, यानी कि ओ से क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि आपको भाई स्ट्रेंथ पता चल गई, वीकनेस पता चल गई, अब आपको पता नहीं है, अपनी देखनी है अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि एक व्यक्ति, आपने देखा होगा, एक व्यक्ति को क्या है, कहीं से भी कुछ भी मिले वो उस पर लपक लेता है। और एक व्यक्ति क्या है, कहीं से भी कुछ भी मिले उस पर लपकता नहीं है। वो क्या है, ऐसी आप, यानी कि अपनी बारी आने का इंतज़ार करता है। या फिर एक तरह से जैसे मान के चलते हैं, एक तो व्यक्ति वो है जो हर परिस्थिति में, हर, अगर उसे क्या कहें, अगर उसे कहेंगे जी कल को तेरे को नौकरी मिलेगी, आज तेरे को क्या ना रोड पे सोना है, तो क्या करना है, वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ेगा नहीं, उसे कवर कर लेगा। तो क्या है, अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है सीधे के सीधे
जो भी परिस्थिति आए, जो भी उसका है, यानी कि हमें क्या है अपने लक्ष्य की, यानी कि एक तरह से हमें अपनी जो अपॉर्चुनिटी, यानी कि जिस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सीधे सीधे मेन क्या है, पैसा कमाना है। हमें क्या करना है, सीधे सीधे खाने के लिए पैसे चाहिए। तो क्या करना है, अपॉर्चुनिटी कुछ भी वो क्या है, अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेगा। यानी कि अगर उसे बस एक तिनका भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप क्या कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी, और वो क्या है उसकी, यानी कि डूबने वाले के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, उस वो तिनका है। यानी कि उस तिनके के सहारे वो क्या कर रहा है, पूरा इतना बड़ा समुद्र जो उसे खाने को दौड़ रहा था, वो क्या कर रहा है, उसे पार करके वो कोने में आ गया। यानी कि अपॉर्चुनिटी। और टी क्या है आपका, टी क्या है आपका, थ्रेट, यानी कि डर, यानी कि डर। भाई आपने क्या करा पहले, और वीकनेस और डर अलग अलग चीज़ होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। यानी कि ये क्या है, भय। जैसे कि मान के चलिए आपकी क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपको बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर दो, वो आपकी वीकनेस है। और क्या है थ्रेट, क्या है थ्रेट, क्या मतलब ये है आपका एक तरह से डर। डर क्या है कि यार पैसा कहीं बेकार ना हो जाए, या कहीं कुछ हो ना जाए, एक तरह से वो भी थ्रेट ही है। यानी कि थ्रेट क्या है, अगर लेके चले तो थ्रेट को क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं थ्रेट को, बताओ। भाई आपको जब टर्मिनोलॉजी मैं बता रहा हूँ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको इसका मीनिंग क्या है। यानी कि टी एच अगर लेके चलें, तो अगर वर्डिंग को भी लेके चलें तो है क्या मतलब इसका, यानी कि एक तरह से थ्रेट को बहुत सारे वर्ड्स, यानी कि डर कहेंगे, खतरा कहेंगे, रिस्क कहेंगे। यानी रिस्क भी ले लीजिए, रिस्क भी होता है, डर भी होता है, तो ये सारे के सारे खतरा भी है। तो यानी कि ये जो चार वर्ड हैं, ये किसी भी बिजनेस मॉडल के इम्पोर्टेंट है। यानी कि सबसे पहले क्या आपको क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ। आप यानी कि आपको स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, फिर आपकी वीकनेस पता होनी चाहिए, फिर आपकी अपॉर्चुनिटी पता होनी चाहिए, और फिर आपको क्या हो उसका सारी की सारी थ्रेट पता होना चाहिए। यानी कि डर क्या है, जो चीज़ें आपको लेके चल रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। यानी कि SWOT आपको क्या करता है, एक क्या है स्थान, या एक तरह से आपका मूल्यांकन करने का मौका देता है। और इसके बदौलत हम क्या करते हैं, सिस्टम को एनालिसिस करते हैं, और सिस्टम के एनालिसिस के बदौलत ही हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, चीज़ों को हम लेके चल पाते हैं। अगर SWOT नहीं हो, यानी कि अगर इसमें हम क्या करें, इसमें चीज़ों को लेके ना चल पाएँ, तो क्या करते हैं, एक तरह से ये मान के चलिए ये क्या है, एक तरह का मेथड है। क्या है आपको समझ, सारी चीज़ समझ में आ गई। यानी कि ये क्या है, एक मेथड है, क्योंकि हम पढ़ के इसमें रहे हैं, सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन में पढ़ रहे हैं। तो सिस्टम एनालिसिस और मैनेजमेंट में आपको यही चीज़ सिखाई जाती है कि भैया कोई भी काम करो, उसकी क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या थ्रेट है, क्या उसके स्ट्रेंथ है। तो ये सारी चीज़ें तो लेके चलोगे भाई। ये थोड़ी कि आप क्या नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी की भी तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होगी, कोई ना कोई वीकनेस होगी, कोई ना कोई थ्रेट होगा, कोई ना कोई स्ट्रेटजी होगी, सॉरी स्ट्रेंथ होगी। तो ये सारी चीज़ क्या है, यानी कि वह मेथड जिसके बदौलत क्या करता है, एक व्यक्ति क्या करता है, मूल्यांकन करता है, एक व्यक्ति क्या करता है, सॉरी आइडेंटिफाई करता है, और उससे एनालिसिस करके क्या करता है, उससे क्या करता है, उसके बदौलत हमें क्या करता है, अपने गोल को अचीव करने का क्या है, एक जरिया है। यानी कि अब आपने क्या है, आपको पता चलेगी जी मेरी कमी क्या है। मेरी कमी ये है कि मैं सारा टाइम फ़ोन के स्क्रॉल करते 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 अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपकी क्या कमी पता चल गई, आपको क्या कोई आपकी ताकत क्या है, आपकी ताकत ये है कि मैं फ़ोन को एक बार मैंने रख दिया, उसका साइलेंट करके, फिर मैं उसकी तरफ को ध्यान नहीं दूंगा। वो आपकी क्या है, ये अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर मैं क्या ना 2 घंटे पढ़ लूँ, 2 घंटे में मेरे को याद हो जाएगा। फिर क्या है, थ्रेट क्या है, थ्रेट क्या है बताओ, थ्रेट क्या होगा इसमें, ये जो एग्जांपल दिया। यानी कि खतरा क्या है, अगर क्या है ना मैं ज़्यादा चीज़ों को यानी कि ज़्यादा लेके चलता हूँ, तो क्या है भूलता जाता हूँ। तो इस तरह की यानी कि क्या है, एक स्टोरी खुद ही बना ले करो किसी भी चीज़ के लिए, उससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, यानी कि सीधे सीधे ये क्या करता है, आपके गोल को सीधे सीधे क्या कहता है, आपके गोल को डेवलप करने का, और आपके गोल को पूरा का पूरा प्राप्त करने का कार्य करता है, जिससे आपके चीज़ों को हेल्प मिलती है। ठीक है।
तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।